हेलो दोस्तों, प्रोटोटेक में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के पिन या पैटर्न को इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं। कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस के पिन या पैटर्न को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोसीजर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है एक रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस। जी हाँ, आपका एंड्रॉयड डिवाइस रूटेड होना जरूरी है। अगर आपने अपना डिवाइस रूट नहीं किया है तो आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए हाउ टू रूट योर एंड्रॉयड डिवाइस यानी आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है। जैसे अगर आपके पास सैमसंग का एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप लिख दीजिए हाउ टू रूट सैमसंग। आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे गूगल पर, आप इजीली रूट कर सकते हैं। अगर आपको रूट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। सेकंड जो यहाँ पर है वो है एडीबी की टूल किट। एडीबी टूल किट यानी एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज टूल किट, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और है एंड्रॉइड डिवाइस ड्राइवर। अब ये एंड्रॉइड डिवाइस ड्राइवर है वो हर डिवाइस का अलग अलग होता है। जैसे अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो उनके ड्राइवर्स अलग होंगे, एचपीसी का है तो एचपीसी के ड्राइवर्स अलग होंगे। वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको गूगल पर इजीली मिल जाएंगे। और जो थर्ड है वो है एंड्रिलर एप्लीकेशन, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो दो फाइल्स दी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की दो कंप्रेस फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह के दो फोल्डर बन जाएंगे। अब आप एंड्रिलर सेटअप का जो फोल्डर है उसे ओपन कीजिए। अभी जो ऊपर वाला फोल्डर है वो है एप्पल प्लेटफॉर्म यानी कि मैक प्लेटफॉर्म के लिए, और जो दूसरा वाला है वो है विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए। तो आप जाइए और उसे जो विंडोज प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर आप क्लिक कर लीजिए और एप्लीकेशन को रन कर लीजिए। रन करने के बाद स्टेप बहुत ही इजी है, नेक्स्ट 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 ओके। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर एंड्रिलर नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको अपना जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसको यूएसबी के थ्रू अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा। मेक श्योर कि आपने अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लिए हो। तो मैं मेरा यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइस कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेरा एंड्रॉइड डिवाइस कनेक्ट कर दिया है यूएसबी के थ्रू। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस की जो यूएसबी डिबगिंग है वो हमेशा ऑन रखें। मैं आपको बता देता हूँ कि यूएसबी डिबगिंग कहाँ पे होता है। आप सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद अबाउट डिवाइस या अबाउट फोन में जाइए और ये जो बिल्ड नंबर है उस पर 7 to 8 टाइम्स क्लिक कर दीजिए। ये ऑलरेडी मैंने डेवलपर ऑप्शन अनलॉक करके रखे हुए हैं, इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पर अनलॉक हो चुके हैं। अब आप उसे ओपन कीजिए और ये जो यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, यानी उसे ऑन कर दीजिए। आपको हमेशा डिबगिंग ऑन रखनी है, तभी ये प्रोसेस आगे हो सकता है। अब हम होम स्क्रीन पर आ जाएंगे वापस। अब होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं मेरे एंड्रॉइड डिवाइस में पैटर्न सेट करने वाला हूँ। जिस जो पैटर्न और सपोज कीजिए मैंने कोई भी एक पैटर्न रख लिया और मैं उस पैटर्न को बाद में भूल गया हूँ, तो मैं एंड्रॉइड एंड्रिलर की मदद से उसे करेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक पैटर्न सिलेक्ट कर लूंगा। मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, आई विल गो टू सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक सेटिंग, और उसके बाद मेरे को पैटर्न सेट करना है तो मैं पैटर्न पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पर एक कोई भी रैंडम पैटर्न बना देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ एक जी का पैटर्न बना देता हूँ। आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, नो डाउट। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कंफर्म कर लेता हूँ पैटर्न को। यहाँ मैंने कंफर्म का बटन दबा दिया तो मेरा पैटर्न सेट हो चुका है। मैं होम पे जाऊंगा, डिवाइस को लॉक करूंगा और आपको पैटर्न के थ्रू अनलॉक करके बताऊंगा कि ये पैटर्न सही है कि नहीं। तो ठीक है, मैंने वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है। मैं इसे वापस अनलॉक कर दूंगा।
तो अब इसकी अनलॉकिंग स्टार्ट करते हैं, इसे क्रैक करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको एडीबी टूल्स नाम का जो मैंने फोल्डर डाउनलोड करने को बोला था उस पर जाइए। उसके बाद आप उसे खोलेंगे तो आपको एक और फोल्डर देखने को मिलेगा, उसे भी खोलिए और आपको यहाँ पे कुछ 6-7 फाइल्स देखने को मिलेगी। अब इस फोल्डर के अंदर आपको अपने कीबोर्ड का शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और माउस का राइट बटन क्लिक करना है। वो करने के बाद आपको एक ओपन कमांड विंडो हियर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे एक टर्मिनल यहाँ पे खुल जाएगा। अब टर्मिनल खुल गया, उसके बाद आपको एक कमांड डालना है यहाँ पे, जो है ADB डिवाइसेस, DEVICES, और एंटर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डिवाइस है वो डिटेक्ट हो चुका है। ये मेरे डिवाइस का आईडी है और यहाँ जो डिवाइस लिखा हुआ है इसका मतलब आपका डिवाइस ऑनलाइन है। ऑनलाइन है यानी आप उसके अंदर एडीबी के थ्रू और कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप इसे अब मिनिमाइज कर दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। अब आप एंड्रिलर खोल लीजिए, एंड्रिलर पर डबल क्लिक कीजिए और उसे रन कीजिए। अब आप जब खोलेंगे तब आपको इस तरह से एंड्रिलर का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको एक नोटिस आ रहा है, डाउनलोड न्यूअर वर्जन ऑफ दिस इज अवेलेबल, दैट इज 2.6.30। और मैं ये रिकमेंड करूंगा आप प्लीज इसे डाउनलोड ना कीजिए। जो करंट वर्जन है वो आपको 30 डेज फ्री ट्रायल देता है, ये वाला वर्जन आपको फ्री ट्रायल नहीं देगा, आपको कंपलसरी इसके साथ रजिस्टर करके आपको इसे परचेज करना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पुराना वर्जन यूज करें जो मैंने आपको डाउनलोड लिंक पे दिया है। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमें एक आउटपुट फोल्डर सिलेक्ट करना। अब आउटपुट फोल्डर वो फोल्डर होगा जहाँ पे हमारे एंड्रॉइड की जो भी फाइल्स होगी, यानी कि जो पासवर्ड फाइल्स है वो स्टोर होगी। तो मैं आउटपुट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं डेस्कटॉप पर ही एक रैंडम फोल्डर बनाऊंगा, कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्रैक नाम का एक फोल्डर। तो जी मैंने क्रैक नाम का एक फोल्डर बना दिया, आप कोई भी नाम का बना सकते हैं। मैं क्रैक नाम का बना रहा हूँ। ओके, मैं अब चेक करूंगा कि मेरा डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। या एरर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो लेट्स चेक। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्टेड है, डिटेक्ट हो रहा है। तो लेट्स स्किप टू नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको सिंपली जो गो बटन है उस पर क्लिक कर देना है और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो भी आपके एंड्रॉइड डिवाइस की फाइल्स होगा वो एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और क्रैक नाम के फोल्डर में स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फाइल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और क्रैक नाम के फोल्डर में स्टोर हो चुकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पैटर्न क्रैकिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो ऊपर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और जो सबसे पहला ऑप्शन है डिकोड गेस्चर पैटर्न, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे गेस्चर हैश नाम का एक फाइल मांगेगा जिसको आप ब्राउज पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली क्रैक फोल्डर खुल जाएगा जो आपने बनाया था। फिर जो आपका डिवाइस होगा, जहाँ यहाँ मेरा डिवाइस जोनी पी है जिसको मैंने ऑलरेडी रूट करके रखा है, तो डबल क्लिक कीजिए, टीवी के फोल्डर में जाइए और आपको ये जो गेस्चर डॉट की नाम का जो फाइल है उसे सिलेक्ट करना है, तो ओपन कर लीजिए और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसे डिकोड कर लेगा। ये जो पैटर्न है वो बता रहा है 0 1 2 4 6 7 8। अगर आप इन सबको अगर सब डॉट्स को अगर जोड़े तो आपका पैटर्न बन जाएगा। तो सिंपली मुझे मेरे जो एंड्रॉइड फोन है उसमें भी ऐसा ही करना है। इसको मैं 0 कंसीडर करूंगा, तो 1 2 4 6 7 8। तो मैं इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ, 0 1 2 4 6 7 और ये 8। तो अब देखते हैं डिवाइस अनलॉक होता है या नहीं। मैं इसे रिलीज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं डिवाइस अनलॉक हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा एंड्रिलर ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने आपके पैटर्न को तो क्रैक कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पिन के साथ। तो इसके लिए मैं मेरे डिवाइस के सेटिंग्स में जाऊंगा, सिक्योरिटी में जाऊंगा, उसके बाद स्क्रीन लॉक में जाऊंगा। मैं मेरा जो पुराना पैटर्न था जो कि अब एंड्रिलर ने क्रैक कर लिया है वो डालूंगा और अब मैं पैटर्न से पिन पर आ जाऊंगा।
मैं पिन सिलेक्ट करूंगा। मैं कोई भी थोड़ा टफ पिन डाल देता हूँ, जैसे कि 7 5 3 6 9 0। नेक्स्ट मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 7 5 3 6 9 0। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा पैटर्न सक्सेसफुली सेट हो गया। पिन सॉर्ट मैं इसे लॉक कर लूंगा और आपको उसी पिन से अनलॉक करके बताऊंगा, 7 5 3 6 9 0, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। मैं डिवाइस को आप देख सकते हैं डिवाइस अनलॉक हो गया है। मैं इसे वापस लॉक कर दूंगा। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। अब पिन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड यूज करके। अब यहाँ पर आप जो एंड्रॉइड का पहला पुराना इंटरफेस था उसे क्लोज कर दीजिए और एंड्रॉइड को रीओपन कीजिए। अब आप देख सकते हैं वापस से एंगुलर का इंटरफेस खुल गया है। मैं आउटपुट फोल्डर सिलेक्ट करूंगा। आप चाहे तो जो आपने पुराना फोल्डर किया था वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि क्रैक था, पर मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा पिन क्रैक। तो मैंने यहाँ पर पिन क्रैक नाम का एक फोल्डर बना दिया है। मैं ओके कर दूंगा। चेक करूंगा कि मेरा डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं। तो हाँ, मेरा सीरियल आईडी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ मेरा डिवाइस कनेक्टेड है और सिंपली मैं गो पर क्लिक कर दूंगा और पहले की तरफ फाइल मेरी एक्सट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं फाइल एक्सट्रैक्ट होने का। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब हम पिन क्रैकिंग की तरफ चलते हैं। वापस से आपको लॉक स्क्रीन पर जाना है और यहाँ पे रीड फाइल पासवर्ड डॉट की पर क्लिक करना है। तो आपका जो पिन क्रैक नाम का फोल्डर था जो यहाँ पर मैंने बनाया था वो खुलेगा। उसके बाद इस पर जाइए, डीबी फोल्डर ओपन कीजिए और ये जो पासवर्ड डॉट की नाम का जो फोल्डर है आपको वो सिलेक्ट करना है, इसे ओपन कर दीजिए। ये ओपन करने के बाद आपको जो पासवर्ड हैश फाइल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो दिख रही है उसे एक बार एज इट इज रहने दीजिए, एंडिंग में आ जाइए और एक एंटर की दबा दीजिए। उसके बाद वापस लॉक स्क्रीन में जाइए। उसके बाद आइए गेट सॉल्ट फ्रॉम लॉक सेटिंग्स डॉट डीबी, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर काफी फाइल्स खुलेगी। अब आपको ये जो लॉक सेटिंग्स नाम का जो फाइल का नाम है वो सिलेक्ट करना है, उसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पर लॉक स्क्रीन सॉल्ट जो काफी नंबर्स है, यहाँ पे नंबर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास पासवर्ड हैश है और पासवर्ड और लॉक स्क्रीन सॉल्ट है, ये दोनों की मदद से ये एक तरह का लॉक हो गया और ये उसकी एक की हो गई। लॉक और की मिलेंगे तभी लॉक ओपन होगा। तो मैं वापस लॉक स्क्रीन में जाऊंगा और ये जो क्रैक पिन है जो आप सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हैं उस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर कुछ स्टार्ट फ्रॉम मैक्स वैल्यू ऐसा कुछ बता रहा है, वो आप एक बार रहने दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये जो पासवर्ड है जो आपको यहाँ से मिला है आप उसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। सेम आपको लॉक स्क्रीन सॉल्ट के साथ भी ऐसा ही करना है। अब सॉल्ट में आप एक बार ध्यान रखिए जो माइनस साइन है आप उसे कॉपी करेंगे बिना आप विदाउट फेल आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करना आवश्यक है। पूरे इस नंबर को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे बता रहा है पिन नॉट इन रेंज, यानी या तो आपका पिन छोटा है या तो आपका पिन बड़ा है। तो यहाँ जो हमने रेंज ली है वो है 4 डिजिट्स की। मिनिमम हम कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस में आपको 4 डिजिट का पिन तो रखना ही पड़ता है, पर यहाँ जैसे कि बता रहे पिन नॉट इन रेंज यानी आपका 4 डिजिट का तो पिन नहीं है, ज्यादा का है। तो आप 5 डिजिट पे जाएंगे तो आप स्टार्ट में एक 0 ऐड कर देंगे और मैक्सिमम वैल्यू में एक 9 ऐड कर देंगे, फिर वापस स्टार्ट पर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं वापस से वही मैसेज आ रहा है पिन नॉट इन रेंज। तो आप एक और डिजिट बढ़ा दीजिए, स्टार्ट में 0 रख दीजिए और मैक्स वैल्यू में एक और 9 बढ़ा दीजिए और वापस से स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि आप ये क्रैक होना स्टार्ट हो गया है। और देखिए ये बता दिया मुझे मेरा पिन 753960। यहाँ आप देख सकते हैं 753690।
तो मैं अब ये एंड्रॉयड डिवाइस में डाल के देखता हूँ कि मेरा डिवाइस अनलॉक होता है या नहीं। तो 7 5 3 6 9 और 0। तो आप एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए सक्सेसफुली मैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में एक्सेस कर पा रहा हूँ, यानी एंड्रिलर ने बखूबी अपना काम किया। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।